सो यू आर अलाउड टू बी हैप्पी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि इंडियन माइंडसेट कैसा होता है और क्यों हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में खुश नहीं रह पाते। तो पहले मैं एक बात करूंगा कि इंडियन माइंडसेट क्या होता है। यू आर अलाउड टू बी हैप्पी। यू आर अलाउड टू बी हैप्पी। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे तू एक प्रेजेंट मोमेंट में खुश रह सकता है, फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ के। उसके पहले मैं एक इंडियन माइंडसेट के बारे में बात करना चाहता हूँ। बचपन से लेके बड़े होने तक हमें ऐसी सीख दी जाती है कि एक बार अगर मैं ये चीज़ कर लेता हूँ उसके बाद मैं जाकर खुश रहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं छोटा था मेरी फैमिली ने मुझे ऐसे ब्रेन वॉश किया था। हाँ, फैमिली ने या फिर एजुकेशन सिस्टम ने ऐसा ब्रेन वॉश किया था कि अगर एक बार मैं 10th में अच्छे परसेंटेज लेके आऊँगा तो उसके बाद तो फिर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। उसके बाद अगर 10th हो गया, 10th में अच्छे परसेंटेज आ गए, फिर था कि अगर मैं 12th में अच्छे परसेंटेज लेके आऊँगा तो फिर उसके बाद लाइफ सॉर्टेड। वो हो गया। फिर था कि जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा तब मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा। ग्रेजुएट हो गया। फिर ये था कि जब जिस दिन मुझे अच्छी जॉब मिलेगी उस दिन के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश होगा। जॉब मिल गई। उसके बाद ये था कि जिस दिन मेरा खुद का घर होगा उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा मैं खुश हो जाऊँगा। तो ये साइकिल चलती ही रहती है और ये नॉन स्टॉप है और ये हमें बचपन से सिखाया जाता है हर कोई कि एक बार एक चीज़ कर लेने के बाद ही मैं जाके खुश रहूँगा, उसके पहले मुझे खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है। बट क्या ये रियलिटी है? नहीं। अगर मैं प्रेजेंट में ही खुश नहीं रह पाऊँगा तो आगे जाके तो खुशी तो मैं डिज़र्व ही नहीं करता, क्योंकि मैंने प्रेजेंट जब मुझे खुश रहना चाहिए था जर्नी में उसी टाइम में खुश नहीं हूँ। तो अगर मैं प्रेजेंट मोमेंट में ही खुश नहीं रह पाता हूँ, अगर मैं प्रेजेंट मोमेंट में ही ग्रेटफुल नहीं रहता हूँ तो आगे जाके तो खुश रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिकॉज एक बार अगर मुझे वो चीज़ मिल गई, अगर ये तूने भी नोटिस किया होगा कि एक बार अगर तुझे वो चीज़ मिल जाती है फिर जो तूने सोचा होता है उस लेवल का सेटिस्फैक्शन तुझे नहीं मिलता। तुझे फिर द मोमेंट यू गेट दिस थिंग तुझे नेक्स्ट चीज़ की भूख रहती है कि यार वो नेक्स्ट चीज़ मुझे कब मिलेगी। अभी ये बहुत अच्छी चीज़ है। हंगर रहनी चाहिए, एक गोल रहना चाहिए। बिकॉज हम लोग ह्यूमन माइंड गोल के टूवर्ड्स ही बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर हमें कोई गोल ही नहीं होता, अगर मुझे पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो मैं कोई एक एंड पॉइंट पे पहुँच ही नहीं पाऊँगा। गोल तो रहना चाहिए, बट उस जर्नी में मैं अगर खुश नहीं रह पाता हूँ तो मैं वो एंड गोल भी डिजर्व या फिर मैं उतने अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि जिस दिन तू तेरे डेथ बेड पे होगा तो क्या तू उन्हीं मोमेंट के लिए खुश रहेगा जो तूने अचीव की है लाइफ में? जिस दिन तू मर रहा होगा, अगर तू सोच रहा है कि एक सर्टन अमाउंट मैंने मनी कमा लिया, ये मैंने घर ले लिया, ये मैंने चीज़ ली, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, बट जो तू स्ट्रगल कर रहा था या फिर जो तू उस चीज़ को पाने के लिए मेहनत कर रहा था तो उस मोमेंट में खुश नहीं था, तो क्या तू खुद पे प्राउड या फिर तुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा? क्योंकि अगर किसी ने फाइट क्लब देखी है तो उसमें ब्रैड पिट बोलता है कि टाइलर डर्डन उसमें बोलता है कि द थिंग्स यू ओन एंड अप ओनिंग यू। तो उसमें ऐसा रहता है कि जो चीज़ तू ओन करता है वही चीज़ तुझे खुद अपना बना लेती है। तो इतना अपना ब्रेन वॉश माइंड हो चुका है इस थिंकिंग की वजह से। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं कोई चीज़, अगर मैं आज ही खुश हूँ, अगर मैं आज ही सैटिस्फाइड हूँ कि मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए था, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो वो चीज़ पाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड या फिर काम माइंडेड में मैं अपना काम करूँगा और वो चीज़ मुझे मिलनी बहुत ज़्यादा ईज़ी है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहा हूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो रहा हूँ कि कब मुझे वो मिलेगा, कब मैं वो पालूँगा, कब मुझे वो चाहिए नीडीनेस, जितनी ज़्यादा मैं नीडीनेस दिखाऊँगा उतनी ही चीज़ वो मुझसे दूर भागेगी। ये एक यूनिवर्स का लॉ है। जिस चीज़ के पीछे हम लोग जितना ज़्यादा भागते हैं
वो चीज़ अपने से उतनी ही ज़्यादा दूर भागती है, वो चीज़ हमें मिलती नहीं है। बट जिस चीज़ के बारे में हम बहुत ज़्यादा कम सोचते हैं और बस विदाउट एनी रिज़ल्ट हम बस काम पे फ़ोकस करते हैं, तो वो चीज़ हमें बहुत जल्दी से ईज़िली मिल जाती है। क्योंकि अगर तू तेरे आस-पास देखेगा, तो एवरीवन इज़ स्ट्रेस्ड आउट, सब लोग एंग्ज़ायटी में जी रहे हैं, सब लोग एक बबल में जी रहे हैं, सब लोग एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जी रहे हैं। बट अगर तू आज से ये सोचना स्टार्ट कर दे कि मैं मेरी जर्नी में खुश रह के अभी इसी प्रेजेंट मोमेंट में मेरा काम करूँगा, मेरी चीज़ें करूँगा, मैं रिलैक्स हूँ। तू आस-पास देखा कि सब लोग स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, बट तू तू चिल रह के काम कर रहा है, तू बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड स्टेट में काम कर रहा है, जो कि और कोई नहीं कर रहा। और तू खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करेगा, तू बहुत ज़्यादा खुश रहेगा कि मैं ये चीज़ इतनी ईज़िली कैसे कर पा रहा हूँ। क्योंकि तूने ये भी नोटिस किया होगा कि जिस दिन हमें वो चीज़ एक एंड चीज़ जो हम जिसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे होते हैं, वो मिल जाती है, तो उसके नेक्स्ट डे ऐसा थॉट रहता है कि हाँ, इतना ईज़ी था, मैं उतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा था, जो चीज़ उतनी बड़ी थी भी नहीं। तो बस तुझे तेरी जर्नी पे फोकस करना है, तुझे आज इस प्रेज़ेंट मोमेंट में खुश रहना है। जर्नलिंग कर, डेली देख सुबह उठेगा, फर्स्ट थिंग व्हिच यू कैन डू इज़ जस्ट जर्नल। और अगर तू जर्नल की भी मेहनत नहीं कर पाता, तो फ़ोन लेने के पहले फर्स्ट थिंग व्हिच यू विल डू इज़ आई एम ग्रेटफुल फॉर, ये वर्ड से तू स्टार्ट करेगा अपने माइंड में। और तू बस 5 थिंग्स डेली याद करेगा, वो कुछ भी हो सकती है। जैसे तू आँख खोल रहा है, तो जो जो तेरे आस-पास तुझे 5 चीज़ें दिख रही है, तू वो भी बोल सकता है। या फिर तू बस सोच सकता है, थोड़ा तो दिमाग यूज़ कर। तो तू सोच के बोल सकता है कि दीज़ आर द 5 थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर, और तुझे उसी मोमेंट पे बहुत ज़्यादा अच्छा और रिलीफ़ फ़ील होगा कि ये सब मेरे पास चीज़ें ऑलरेडी हैं, जो कि मैं नोटिस नहीं कर रहा था। तो अगर इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अगर तू पॉर्न एडिक्शन से सफ़र कर रहा है, अगर तू उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो मैंने उसके रिगार्डिंग एक कोर्स बनाया है, तो वो भी जाके देख सकता है इफ़ यू वांट। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।